लोग अभ्यास 1 कर रहे हैं और हमने 7 में से 7 स्टेप्स की बात की है। यदि हम उन स्टेप्स को दोहरा दें थोड़ा सा, तो आप लोग सब फेमिलियर ही हैं इन स्टेप से, हम लोग कर ही रहे हैं ये पिछले पूरा महीना। तो स्टेप 1 में हम अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे हैं। जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसको देख रहे हैं। उसमें चल रहे इच्छा, विचार, आशा और इच्छा के साथ जो भाव जुड़ा हुआ है, पर्टिकुलरली भाव पर ध्यान दे रहे हैं। तो स्टेप 1 में हम भाव को ध्यान दे रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि हम हर क्षण जो भी हमारी कल्पनाशीलता में भाव चल रहा है उसको देख रहे हैं। स्टेप 2 में हम ये जो भाव किसी भी क्षण चल रहा है, ये मालूम करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मुझे सहज स्वीकार्य है या नहीं है। मैं इसको बनाए रखना चाहती हूँ या इसको हटाना चाहती हूँ। यानी कि भाव का मूल्यांकन कर रहे हैं। स्टेप 3 में हम इस भाव के साथ जो हमारी स्थिति है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि इस भाव के साथ मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ। कोई भी भाव जब हम रखते हैं उसके साथ ही साथ हम देख पाएंगे कि या तो हम आराम में हैं या परेशान हैं, उस भाव के साथ सुखी हैं या दुखी हैं। ये 3 स्टेप्स जब हम करने लगते हैं तो ये समझ में आता है कि जब भी हमारे में एक ऐसा भाव है जो हमें सहज स्वीकार्य नहीं है, तब हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और जब भी हमारे में कोई ऐसा भाव है जो सहज स्वीकार्य है, तो हम सुखी होते हैं, आराम में होते हैं। स्टेप 4 में हम पूछ रहे हैं कि ये जो भाव मुझ में है, जिसके साथ मैं सुखी या दुखी हो रही हूँ, इसका निर्णय कौन ले रहा है? क्या बाहर की कोई परिस्थिति इसका निर्णय ले रही है? कोई दूसरा व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है या मैं स्वयं? और ये भी हमने बात की कि जो भी भाव हमारे में चल रहा है किसी भी क्षण, उसकी जिम्मेदारी तो आखिरकार हमारी ही है। दूसरा व्यक्ति या बाहर की कोई परिस्थिति हमारा ध्यान उस तक आकर्षित करा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो हमारी है, निर्णय तो हमारा होता है कोई भी भाव का। और वो निर्णय हम खुद लेते हैं, हम ही तय करते हैं। तो इस तरह से हम खुद अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार हैं। स्टेप 5 में हम पूछ रहे थे कि ये जो भाव मुझ में चल रहा है, जिसका निर्णय मैं ले रहा हूँ, जिसके साथ मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, ये मैं किस आधार पर ले रहा हूँ? सही समझ के आधार पर या समझ के अभाव में किसी मान्यतावश? क्योंकि समझ के साथ ले रहे हैं तो हम सुखी होंगे, लेकिन समझ के अभाव में किसी मान्यतावश हम अगर भाव को तय कर रहे हैं, तो फिर ये तय नहीं है कि हम सुखी होंगे या दुखी होंगे। यदि तो वो भाव सहज स्वीकृति के लाइन में है तो हम सुखी होंगे। यदि वो भाव कोई ऐसी मान्यता के कारण है जो कि सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है, तो हम दुखी हो जाएंगे।
तो फिर ये ध्यान गया कि हमें सही समझ की आवश्यकता है, क्योंकि हम चाहते हैं सुख हर क्षण। और ये सही समझ कैसे बनेगी, या जब तक सही समझ नहीं है तब तक हम सब में ये जो सहज स्वीकृति है हम उसको रेफर कर सकते हैं। तो हम अपने आप से ये पूछ रहे थे कि हमें कौन से भाव सहज स्वीकृत हैं। तो दिखाई दिया था कि संबंध, व्यवस्था और सहज अस्तित्व, यही भाव हमें सहज स्वीकृत हैं। और विरोध, अव्यवस्था, संघर्ष हमें सहज स्वीकृत नहीं है। तो जब ये दिख गया कि यही सब भाव हमें सहज स्वीकार्य हैं और हम इन्हीं सब भावों के साथ सुखी हो सकते हैं, तो फिर स्टेप 7 में हम ये प्रयास कर रहे थे कि किसी भी क्षण क्या हम इन भावों को अपने में सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमारी मान्यता से भले ही हम विरोध में आ रहे हों, लेकिन तुरंत हमारा ध्यान जाए कि संबंध ही मुझे सहज स्वीकार्य है, ना कि विरोध। तो मैं प्रयास करूं कि उसी क्षण क्या मैं अपने में संबंध का भाव का निर्णय ले सकती हूँ। तो धीरे धीरे जब हम इसका निर्णय बना लेते हैं और इस प्रयास को करने लगते हैं, तो दिखाई देता है कि हम किन्हीं गिने चुने क्षणों में तो कर ही पाते हैं कि हम अपने भाव को सही करें अपने सहज स्वीकृति के आधार पर, और उस क्षण हम आराम में आ सकते हैं। तो यदि हम एक क्षण में इसको कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी निकल के आती है कि इसको फिर हम हर क्षण भी कर सकते हैं। तो फिर हम उसमें और मेहनत करते हैं और प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने में जो सहज स्वीकृत भाव है उन्हीं का निर्णय लें, उन्हीं का चयन करें, ना कि दूसरों का। यदि ये सुनिश्चित हो गए हम में, तो फिर बाहर की कोई भी परिस्थिति हो या दूसरे व्यक्ति का कैसा भी व्यवहार हो, हम उससे हिलते डुलते नहीं हैं। हम अपने भाव में स्थिर रहते हैं और उसके साथ फिर हम दूसरे के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन पाते हैं, दूसरे की भी सहायता कर पाते हैं। तो ये थे स्टार्ट स्टेप्स जो जिनकी हमने बात कही थी। और होम असाइनमेंट भी वही था जो परसों था, वही हम कल भी हमने किया था कि हम शुरुआत तो कहाँ से करेंगे, तो अपने से ही करेंगे, है ना। तो जब हम स्पेशली किसी के साथ भी व्यवहार में अ, देखते हैं, या ना, जब भी हमारा ध्यान जाए हम इसको देखें अपने में कि कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, क्या भाव है, उस भाव के साथ हम सहज हैं या असहज हैं। यदि असहज हैं तो ये सही समझ पर आधारित नहीं है। तो उस क्षण क्या आप अपने में सहज स्वीकृत भाव को सुनिश्चित कर सकते हैं। और यदि आप कर सकते हैं तो उस समय आप अपने में क्या पाते हैं, अपने आप में आराम पाते हैं। तो जब आप ये
एक क्षण के लिए कर सकते हैं, तो फिर आप इसको हर क्षण भी कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी सामने आती है। तो ये था हमारा गृह कार्य। और इससे रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशंस अगर हैं या कोई प्रश्न बनते हैं तो उनको ले सकते हैं। और कल एक दो हैंड्स भी हम उनकी बात पूरी नहीं सुन पाए थे, तो वो लोग फिर से अपने हैंड्स रेज करेंगे तो हम उनको भी, उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। भाग्यशाली जी। हाँ, नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। हाँ, दीदी, एक दिन ये बात आई थी चर्चा में कि हमें दो मार्ग पे या दो बातों पे काम करना है। एक है ज्ञान के लिए और दूसरा है वैराग्य। शायद मैं ठीक पकड़ पाई दीदी इसको। अ, तो इन जी, रस और वैराग्य, ये दो बातें कही जाती हैं। जी बताएं। हाँ हाँ। तो कैसे इसको समझे या कैसे काम करे, थोड़ा इस पर मुझे समझना था दीदी। जी, तो ये जो अंदर देखने का काम है, हम इसके अभ्यस्त नहीं है, है ना। हम शुरू से बहुत समय से बाहर ही देखने के अभ्यस्त हैं। तो ये जो अंदर देखने का काम है और अंदर जो एफर्ट, जो शोध करने का काम है, ये हुआ अभ्यास, है ना। इसको हमें रिपीटेडली करते रहना है ना। उसके साथ साथ जो भी हम अध्ययन पठन करते हैं, वो सब भी उसमें फिर शामिल हो जाता है कि वो सब जो एफर्ट है, वो अपने अंदर जैसी चीजें हैं वैसे देखने का प्रयास, है ना, हो रहा है। तो वो अभ्यास हो गया। और इसके सपोर्ट में एक और चीज जो कर सकते हैं, वो है कि अपने को जो बाहर की तरफ, जो जो हमारा अट्रैक्शन है बाहर की तरफ, जहाँ जहाँ हमारा ध्यान खींचता है ना, संवेदना की तरफ, बाहर दूसरे की तरफ, दूसरे से भाव पाना, ये सब, तो वहां से हम थोड़ा अपने को विड्रॉ करें। कछुए को देखा होगा ना आपने, कैसे वो चलता है कि वो बाहर की तरफ पैर निकालता है, लेकिन कुछ भी सामने आता है तो वो अंदर कर लेता है अपने हाँ पैरों को। हाँ। तो इस तरह से हम थोड़ा सा विड्रॉ करने का भी देखें कि हम ये बाहर की जो दुनिया है, जो जिससे कि हम खींचते हैं बाहर की तरफ, उससे हम विड्रॉ करें। ये हुआ वैराग्य। लेकिन वैराग्य का ये मतलब नहीं होता कि हम जैसे बिल्कुल ही अलग थलग चले जाएं, समाज से हट जाएं, या फैमिली को छोड़ दें, या उनके बारे में सोचना ही बंद कर दें। क्योंकि कई बार हम उसका ये अर्थ भी निकाल सकते हैं। हाँ बट वैराग्य का सही मायने में ये है कि हम ये दोनों चीजें साथ साथ करें, अभ्यास भी करें और वैराग्य को भी प्रैक्टिस करें, है ना। हाँ। तो धीरे धीरे ये दिखाई देगा कि संबंध तो सभी से है, संबंध में प्रॉब्लम नहीं है ना। हमने उसको कैसा समझा या नहीं समझा, समझ के अभाव में हमने जो भी उसको माना, वहां प्रॉब्लम है ना। हमें दिखा नहीं, वहां प्रॉब्लम है। तो अभ्यास भी करेंगे वैराग्य के, यानी दूसरे से जो मोह है, हाँ। वहां से हटकर हम अपने में ध्यान देने का प्रयास करेंगे। और इस प्रोसेस में ये दिखेगा कि जैसे ही संबंध दिखेगा,
तो ये भी दिखेगा कि मेरी दूसरे के साथ कुछ भागीदारी है, क्योंकि संबंध है तो मेरी भागीदारी भी है उसमें। तो ये वैराग्य और अभ्यास दोनों के रहते हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हमें और गहराई में दिखाई देता है